मालाम् इमम् अग्रे सारयन् हम परिचय पुरस्सर स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकं वक्तृरूपेण यः विराजमानाः सन्ति सा अस्ति श्रीमती ललिता सुब्रह्मण्यम महोदया। तो महोदयायाः अहं भूय भूय स्वागतम् अभिनन्दनं पुनः एकवारम् अस्मिन् पटले करोमि। ललिता महोदया वैज्ञानिक साइंटिस्ट अस्ति और महोदयायाः यत् पारिवारिक पृष्ठभूमि अस्ति तत् वायुसेना से संबंधित होने के कारण तो महोदया का भारतीयता के प्रति राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बहुत ही कूट-कूट कर भरी हुई है और अनुशासन राष्ट्र प्रेम तथा सनातन संस्कृति और विचारों के प्रति जो आपका आकर्षण है वह सहज ही दृष्टिगोचर होता है। और बहुत सी भाषाएं भी आपको, क्योंकि संपूर्ण देश में आपका भ्रमण होता रहा है तो बहुत सी भाषाओं का आपको ज्ञान है और इसी क्रम में आप भारतीय संस्कृति के प्रति भी जो है बहुत ही आकृष्ट हैं। और वही हमारा आज का विषय भी है, हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित ही। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी क्रम में यहाँ आज अध्यक्षा के रूप में विराजमान है श्रीमती सीमा कुमारी महोदया। महोदया, आपकी सनातन धर्म में आपकी बहुत रुचि प्रगाढ़ आस्था है और आप सनातन धर्म की प्रचारिका हैं, ध्वजवाहिका के रूप में आप कार्य करती हैं और पावन चिंतन धारा के साथ भी आप जुड़ी हुई हैं। तो आपके विचारों में स्वतः ही सनातन की जो झलक है वह दृष्टिगोचर होती है। तो महोदया का भी मैं यहाँ इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की हमारी इस व्याख्यान माला का जो विषय है, आधुनिक काल में सनातन धर्म की आवश्यकता। सनातन जैसा कि नाम से ही विदित है, शाश्वत या सदा बना रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत है, जो चिरकाल से चला आ रहा है और आगे तक भी बना रहने वाला है। ओम, ये एक जो हमारा सनातन का केवल प्रतीक चिन्ह ही नहीं है, बल्कि हमारी सनातनी परंपरा का सबसे पवित्र ध्वनि है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अगर कहीं पर हम देख पाते हैं, कहीं पर अगर दृष्टिगोचर है, तो वो केवल और केवल हमारी भारतीय संस्कृति में ही हम देख पाते हैं। तो आज का हमारा यह जो विषय है, आधुनिक काल में सनातन धर्म की आवश्यकता, तो मैं हमारी वक्त्री महोदया से अनुरोध करती हूँ कि इस विषय को स्पष्ट करते हुए हमारे श्रोताओं को हमें अनुग्रहित करें। श्रीमती ललिता सुब्रह्मण्यम महोदया। धन्यवाद, धन्यवाद पूनम महोदय। सभी को नमस्ते। नमस्ते महोदया। नमस्ते। और आज जो हमारा ये जो विषय है, ये बहुत ज्यादा दिल के करीब है हम सबके लिए और हमारा धर्म है। तो इस धर्म के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही विशाल धर्म है और धर्म और रिलीजन में मेरे अंदाज से काफी फर्क है, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगी। सनातन का मतलब, जैसे अभी पूनम महोदया ने बताया, इट इज समथिंग दैट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, एंड विच इज परमानेंट, विच इज शाश्वत। जैसे इस भूमि के ऊपर पंचतत्व रहे हैं, उसी तरह से इस भूमि के ऊपर शुरू से ही, जब से इंसान होमोसेपियंस जब से आए हैं स्पीशीज, तब से ही वी हैव मेंटेन्ड अ सनातन धर्म। अच्छा, ये धर्म क्या होता है? व्हाट इज सनातन धर्म बेसिकली? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट। मूलभूत से हमें जो तत्व इस सनातन धर्म में बताया जाता है, which we can imagine from the hunter gatherer time. मैं थोड़ा सा मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बात करना चाहूंगी, प्लीज अलाउ मी। सी बेसिकली इंसान कैसा सिचुएशन चाहता है? सी व्हाट इज द मेन मूल तत्व विच इज इंक्लूडेड हियर इज अहिंसा, दया, दान, श्रम, तप, जप,
yam, niyam ityadi. Now, I would like us to focus a little more on this. इस जो हमारा सनातन धर्म है, अर्लियर जो बिगनिंग से, एंशियंट टाइम्स से हम जब बात कर रहे हैं, हंटर गैदरर्स के टाइम से, इट हैज बीन देयर अक्रॉस द ग्लोब. हर कंट्री में आज 200 देश हैं. उस जमाने में तो you can well imagine when we call out a mantra, when we do a havan or anything, we understand that the Jambu Dvipa was definitely attached to the Africa. आप वर्ल्ड मैप एक बार देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो हमारा जो ये this part of the land has just separated itself because of the presence of the extraordinary amount of water in the seas, and it has just come away this way, the way it is today. तो earlier भूगोल भी तो थोड़ा सा अलग था सब लोगों का, the entire world. Therefore, the only dharma, the only way people used to be, it was Sanatan. Everybody was a Sanatani. Why? Because Sanatana Dharma is the only dharma which is so inclusive. You worship God, you are a Sanatani. You don't worship God, you are an atheist, still you are a Sanatani. You are a seeker, you are a Sanatani. You are a follower, you are a Sanatani. इतना ज़्यादा खुलापन और इतना ज़्यादा freedom मुझे नहीं लगता किसी और way of life में possible है. Actually, this is not just limited itself to a particular religion or a following of some niyam and yam. It is a way of life. Sanatanis have a way of life, is my contention about it, and I'm certain many of us would agree with me. अच्छा, जैसे हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, बचपन से थोड़े से बड़े हो जाते हैं, and then we study, we reach out to all our routines and everything we complete, then we move over to a stage where we are still not satisfied. By now we have picked up a lot of work, qualification, bank balances, जो चाहा तो मिल गया है, but still कुछ चीज है जो पता नहीं चल रहा, कौन सी चीज है, क्या हो रहा है जिंदगी में. जिसकी हमें खोज है निरंतर, वो हमें वो कंप्लीशन मिलेगा, वो अध्यात्म द्वारा मिलेगा. और अध्यात्म हमें हमारे सनातन बढ़कर तो कहीं और नहीं मिल सकता. तो now we have become a seeker. So the real moment is when we start seeking, when we start searching. Now, when does this happen? When we have reached a certain stage in our life. तो एक situation हम अगर देखेंगे तो see our scriptures, which include all the Vedas, Upanishad, Ramayana, Mahabharata, all the Suktas, everything, it is very vast. Actually, बहुत ज़्यादा है. अगर हम बात करेंगे, we were actually having a discussion on Purusha Sukta some time ago. It has all the secrets about aviation, and if we apply it, the extent to which the ancients have been able to fly an aircraft. Of course, we have not been able to retain the documentation because a lot of it we have lost. बहुत सारे आक्रमण कर चुके हैं हमारे ऊपर, 1000 साल हो चले हैं, तो उसमें हमारा काफी लॉस हो चुका है. मगर ये सारी चीजें हमने की हैं, ये सारे प्रयोग हमने किए हैं, वी हैव डन इट. और हमने जिस लेवल तक हमने हवाई जहाजें उड़ाई हैं, उस लेवल तक उड़ा नहीं पाए ये जो बाकी बाद में आए थे, राइट ब्रदर्स एंड एवरीबॉडी, दे कुड नॉट डू इट. But theirs is a documented thing, and they have taken the Purusha Sukta, all the formulas from here, and then they have done it. It is also documented. It is not a thing that we are just saying. So we'll not go very deep into those things, but these are not debatable things. Everywhere we have the proof for everything. So if we look like that, look at things, Gaya, actually 350-400 years तक हम लोग metallurgy किया करते थे, and the world used to purchase the metallurgy zinc from us in the form of zinc sulfate or any of the derivatives of zinc, because zinc as a metal, it won't be that stable. So when you derivatize it, it will be stable and it will be available and easier for trade purposes as well. तो हम लोगों के पास technology भी एक in each and everything, even today it is hidden. It is there with us, but it is a little
masked, one would say. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ लिखा गया है संस्कृत में. It is in Sanskritam. So to unravel that is where the contribution and the extraordinary organization called Sanskrit Bharati and its presence really makes a huge difference to us. हम जितना जितना जानते हैं और जितना जितना वो unravel कर पाते हैं, that much will be our contribution to our own dharma. Sri Sukta is again all about electronics, as we all know. If we want to do anything in electronic industry, we can take as much information from our suktas, any of the suktas actually, there are so many of them. So according to our Vedas, now moving on, God, Bhagwan ka na adi hai na ant. Now Bhagwan kya hai? Let us understand that part, because बहुत सारी चीजों में बहुत सारा confusion भी है and nomenclatures में भी बहुत दिक्कत आती है. तो God is one and we can call him, we can label or call God by any name because रूप अलग है, भगवान एक ही है. That is what is explained in the Sanatana Dharma when we get to the bottom of it. Now, we in our human life, based on our roots, karmas, vasanas, of the past lives, we understand the reincarnation concepts pretty well. So far as Sanatana Dharma is concerned, we are making as per our laid out. All these also help in the process of our self-evolution. Now, I would also like to, put a thing across. Coming from a certain logical background, I have always asked myself, why death? Why am I born? Why all of us born? इतना सारा population है, क्यों आए हैं हम लोग इधर? कोई purpose तो होगा ना? ऐसे ही थोड़ी ना एक ग्रह के ऊपर, एक planet के ऊपर हम लोग आ गए हैं. तो मुझे जो शोध के बाद मुझे जो बात समझ आती है is that we have all come here on a search for evolution, on a process. It's a project, on a project for evolution. तो इसमें खतरा क्या है? हर चीज में कोई ना कोई खतरा एक तो रहता है. खतरा ये है कि अगर हम हमारा पाथ को संभाल के नहीं चलते हैं, we can step into the birth and death cycle and we can get caught there. उसे कहते हैं, उसे एक और नेम दिया जाता है, nomenclature दिया जाता है, which is the illusionary, illusionary path. So we call that as the Maya loop. When we get, attracted into multiple things and then we continue our karma, then the cause and effect takes over and then we lose ourselves in that. ठीक है, अगर मैं अपने आप को उसमें से बचा लेते हूँ, I save myself from that. So how do I move forward now? My moving forward would be if I move in the process of evolution further. Fine. Saying that is easy, but is it that easy to evolve? Let's see. Sanatana Dharma has been a guiding force for all of us from time immemorial. Okay. The Supreme, we also know as by various names. We also say that it is the Parabrahma we need to reach out, is being guided in step by the Sanatana Dharma. We can adopt any of the scriptures and we can, we can reach there. ऐसा नहीं है, सारी नदियां जो हिमालय से बहती हैं, सारी सागर में मिलती हैं. So any of the suktas, any of the paths we can take and we can reach. So it also reaches us to moksha. Now, what is moksha? Moksha के साथ एक और word use किया जाता है, एक terminology, एक phenomenon use किया जाता है, which is called as mukti. So we want to also take a good look at what is mukti. Now, basically, before we move into moksha and mukti, which is the ultimate aim of a Sanatani, let's take a quick look at one part of it. जिसे हमने पहले ही mention किया था. Some मूल तत्व we had spoken about, like ahimsa, daya, dan, jap tap, and so many others. In that, I want to point out one thing of today's relevance. हम कहते हैं अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं. क्या ये सच है? यानी कि एक परिप्रेक्ष्य में, I want to tell it in a particular perception. एक परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहती हूँ, अहिंसा अगर मैं कहते बैठूं
तो क्या मैं should I lead the life of a coward? Should I not stand up for myself? Don't I have right to stand up for my dharma if somebody hurts my dharma? एक बार इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, उनके सबके भी हाथों में अस्त्र शस्त्र तो आप देखते ही हैं ना. Even our goddesses have been doing asur samhar. तो is it fine for us to just step back and say, oh, I am a secular, so I am not going to talk about anything. I am not going to stand up for my Sanatana Dharma. जो कुछ भी करे, I am not going to stand up for it. Even to call ourselves a Sanatani, हम डरते हैं आज की तारीख में. ये इस चीज को हमें हैंडल करना होगा. We will have to work on this because awareness हमें लाना पड़ेगा. Is a Hindu different? Hindu dharma, Arya dharma, so many names we give ourselves in Sanatan dharma, Vedic dharma. No, my friends, it is all coming under the huge umbrella of Sanatan dharma. Fine. Then moving on with this. Now, whether we are Vedics or we are Hindus, we have to overcome the fear and learn to take a stand for the sake of our dharma, so that our future generation on this planet will thank us on this. Now let's move on to what is our final aim in Sanatana Dharma. We look for mukti and moksha. What is mukti and what is moksha? Let's take a good look at it. Now, moksha is one particular subject which is related to after death. We all know there is nothing called death. Death is only to the body. So what happens to us? Basically, our lives, hamari zindagi, it's a journey into consciousness. Basically, how much of my consciousness I'm able to expand and stay on this earth, that matters. For example, if we take the case of Buddha, we could measure to quite an extent, even in those days. Buddha, when he used to do Vishwa Sanchara, Vishwa Chaitanya, his aura, his Chaitanya, his consciousness was measured to be almost 300 kilometers. आप अगर कर्नाटक की बात करेंगे, then there is a person here, you all know him. He was actually supposed to be the Hanuman avatar here. And his Chaitanya also extends beyond 150 kilometers. जहाँ ये लोग जाते थे, वहाँ के लोग अपने आप heal हो जाते थे. So the moment we start working on our expansion of the consciousness, this is the secret that happens actually. Huge amount of healing happens within us. Huge amount of healing happens to people around us. This is what basically is the reason why we should step into this, which is recommended by the Sanatana Dharma. Now, moksha is a topic that is after death, so we would not look into it. Sorry? Coming back to the point of mukti, what is mukti? Now, mukti is something where we understand we are a part of this physical body, there is a mind, then there is a consciousness. The mind identifies itself with few characteristics. Let's take a good look at it. It is about security, it is about significance, it is about variety, it's about comparison, it's about judgment, it's about fear or guilt. The mind basically dwells in either the past or the future. It has no entry into the present. Now, when you have the present, leaving the past, when you live in the present, leaving the past and without any thought about the future, you have transcended your mind. Very easy to say, very difficult to do. I understand that. But once you transcend your mind, you become a new human being altogether. नाम वही रहता है, शरीर वही रहता है, मगर हम बदल जाते हैं. This is one of the most important things which we can achieve when we are alive. इसके लिए बहुत साधना की जरूरत है और एक अच्छे गुरु की जरूरत है.
पर ये जरूर पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज when you live like this for a good length of time, इस तरह से जब आप प्रेजेंट में जिएंगे all the while for weeks, months or years, we say you have attained something known as mukti. Mukti from what? Mukti from your own suffering. What is your suffering? Your suffering is nothing but your internal dialogues. Your internal dialogues are created by your mind. This is the point of the origin of the fear. तो एक बार हम उसे ट्रांसेंड कर जाते हैं, उसके बाद भय जो जैसी एक चीज हमारी जिंदगी से निकल जाती है. So that's again a very big thing, but it comes with a lot of sadhana. All these things are definitely possible. So I'm sure we understand another point. We will get back to this topic of moksha now. As per, it is basically a post-death term, as I told before in the discussion. So death or mrityu is a very deep topic by itself. So to get into the details would be very tough, but moksha basically is a state where you transcend the death and birth cycle. That means you do not have to land up on the planet Earth on a compulsion to complete your certain karma. Interestingly, there are 7 lokas above the earth, 13 lokas below the earth. On our satkarma in our present life, we proceed either above or below Earth, planet Earth loka. So this is how कृपया सब अपना म्यूट कर लें. So this is how the entire thing proceeds. So we have spoken about the final points of reaching of the Sanatana Dharma. I don't think there is any other dharma that is as rich as this dharma. So it is our very basic duty to be a little intolerant when it comes to people abusing our dharma or saying things that hurt our feelings. It is time we stand up united together and say, we are Sanatanis, we love our dharma, and we will protect our dharma at any cost. With this, I would like to stop it here. Thank you so much for the opportunity and the patient hearing. Thank you, everyone. Thank you, Poonam Mahodaya. Thank you, Priya Mahodaya. सनातन जैसे विषय को बहुत ही सारगर्भित तरीके से यहाँ पर स्पष्ट करते हुए अपना व्याख्यान पूर्ण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और यहाँ उपस्थित सभी निश्चित ही इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे. अब मैं आज की इस व्याख्यान माला में अध्यक्षा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती सीमा कुमारी महोदया. मैं महोदया से अनुरोध करती हूँ कि अपने अध्यक्षीय भाषण से हमें कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें. सीमा महोदया. नमो नमः. भगिनी एक बार उनका नाम बताइएगा, वक्ता महोदया का. जी, ललिता सुब्रमण्यम. जी जी, क्षमा करें, सुब्रमण्यम से प्यार रह गया. ललिता मैडम ने जितने भी मतलब सनातन की टॉपिक को कवर अप किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि सनातन को शब्दों में बांधना तो निसंदेह असंभव ही है. लेकिन उन्होंने मुक्ति, सनातन धर्म, ध्यान और आज का हमारा क्या कर्तव्य है और हम कहाँ से चले थे, जम्बूद्वीप, एक एक टॉपिक को उन्होंने इतने अच्छे से कवर किया है कि मैं निशब्द हूँ. मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई सनातन धर्म पे इतने कम शब्दों में, इतने कम समय में और सारी चीजों को टच करता हुआ चला जा सकता है. मेरे तो सोच से भी परे है. मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने सनातन धर्म की गहराई को इतने अच्छे से टच करते, और जिसको पढ़ना है, जिसको जानना है, वो उन टॉपिक्स पे जाकर कंप्लीट अपना वो ज्ञान वर्धन कर सकते हैं निसंदेह. पर मैं आज उनकी बहुत अभिभूत हो गई कि उन्होंने
सनातन धर्म को, सनातन शब्द को इतने अच्छे से व्याख्या की है कि मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, उनका साधुवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि सनातन धर्म के बारे में उन्होंने जो जो कहा वो एकदम अक्षरशः सत्य है। और जैसा भी उन्होंने हमें सुझाव दिया है कि हमें टुगेदर यूनाइटेड होकर के आज की परिस्थिति में हमें सबको कन्फ्रंट करना है, नहीं तो इस सनातन की खूबसूरती, इस सनातन की महत्ता, इस सनातन की गहराई हम सब कुछ एक झटके में खो बैठेंगे। अगर हमने अपनी इस इस महत्वपूर्ण कहना भी बहुत ही छोटा शब्द है, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा वो कि मैं इस सनातन को किस वजह से, मतलब आप भावों से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि सनातन ऐसी चीज है, ऐसी नायाब चीज है कि हम उसको जितना सहेजे उतना ही हम वरन वो मनुष्य जाति के लिए नहीं, वरन पूरी दुनिया के लिए, पूरी धरती के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। क्योंकि सनातन में ही प्रकृति की पूजा, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन सिखाया जाता है, अन्य किसी रिलीजन में नहीं। उन्होंने एक बात और भी बताया कि धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें, बहुत सही कहा उन्होंने। धर्म मतलब ड्यूटी, और द वे ऑफ लाइफ, ये भी बहुत अच्छा उन्होंने कवर किया। एग्जैक्टली ये वे ऑफ लाइफ ही तो है, और क्या है। सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम जिस स्थिति में रहते हैं, सुबह उठते हैं हम सूर्य को धन्यवाद करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद हम हवन वगैरह जिसकी जितनी इच्छा हो, आज के बदलते परिवेश में लोग हवन यज्ञ वगैरह भूल चुके हैं, परंतु फिर भी यदा कदा एक बड़े बड़े आयोजनों पे वो हवन वगैरह करते ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होने का तरीका, ये सब सनातन से ही जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी असनातन नहीं है। तो सनातन इतना गहरा है, हम कुछ भी करते हैं वो सब सनातन में एज ए ड्यूटी हमें डिफाइन की गई है। हम कैसे अलग रह सकते हैं सनातन से, और कोई कैसे अलग रह सकता है सनातन से? हर वह व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, नैतिकता के साथ अपने जीवन के मूल्यों का निर्वाह करता है, वो सब तो सनातन ही है। नाम कुछ भी दे दे आज, वो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमें आज के परिवेश को देखते हुए इस बहुमूल्य चीज को, इस इनवैल्यूएबल चीज को आगे की तरफ ले जाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमें जरूर एकजुट होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा महोदया, आपने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित किया। तदर्थम भूय भूय धन्यवादान हरामि। अभी हमारे यहाँ पर जो भी श्रोता हैं, तो कुछ अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप यहाँ आवासीय पटल पर रख सकते हैं। और हमारे आज की वक्त्री महोदया और अध्यक्षा महोदया यहाँ पर उपस्थित है, तो प्रश्न अगर आप कुछ करना चाहते हैं।